हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ मोलर मासेस के बारे में देखा था। अलग अलग टाइप के जो वेट होते हैं, एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट, ये सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा है। ठीक है। और क्या देखा हमने? वेपर डेंसिटी देखा है क्या होता है। ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। ठीक है। तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है अगला, calculate the number of atoms of chlorine in 2.08 gram of BaCl2 ठीक है। यहाँ पे मोलर मासेस दे रखे हैं। बेरियम का होता है कितना? 137। ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन इन 2.08 ग्राम ऑफ BaCl2। इनके मासेस हमको दे रखे हैं, तो सॉल्व कीजिए इसको। कितना आता है? चलिए करें स्टार्ट। चलो देखते हैं। देखो पूछा क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन इन 2.08 ग्राम ऑफ BaCl2 की BaCl2 के अंदर कितने मेरे नंबर ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन एटम। ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं एक चीज बताऊं मुझे, मेरे पास BaCl2 है, इसके अंदर कितने क्लोरीन है? इसके अंदर 2 एटम ऑफ क्लोरीन है। Cl सीधा 2 एटम ऑफ क्लोरीन है। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम ऑफ क्लोरीन है। चलो ठीक है, इतना समझ गए। तो एक काम करता हूं, मैं इसका मोल निकाल लेता हूं। ठीक है। अगर मेरे पास इसका मोल आ गया तो इसके अंदर टोटल मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और अगर टोटल मॉलिक्यूल आ गया तो मेरे पास क्लोरीन एटम आ जाएंगे। समझ गए? तो मोल का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया। अगर वेट हमको गिवन हो, क्या हमको वेट गिवन है? जी हाँ, हमको वेट गिवन है। चलो तो एन मतलब मोल, हम आगे चैप्टर में स्मॉल एन मतलब मोल ऑफ किसके मोल? BaCl2 इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट कितना है? 2.08। 2 कितना है? 2.08। ठीक है। डिवाइड करूंगा इसको किससे? इसके मोलर मास से। ठीक है। वो कितना बनेगा? 137 प्लस 35.5 इंटू 2। 2 क्लोरीन है मेरे पास, 2 क्लोरीन है, तो आई थिंक ये बनेगा 208 बनेगा ये। ठीक है। कितना बनेगा ये? 2.08 डिवाइडेड बाई 208, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 100 लगाऊंगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 10⁻⁻² मोल। क्या है? मोल ऑफ किसके? BaCl2 के। चलो कितना काम कर लिया मैंने, इसके मोल कैलकुलेट कर लिए, 10⁻⁻² मोल आए हैं। चलो अगर मेरे पास मोल होते हैं तो उसको मैं नंबर में कैसे चेंज करता हूं कि मेरे पास कितने मॉलिक्यूल है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है एक फॉर्मूला कि अगर मेरे पास मोल हैं तो मैं उसको Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो करते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ किसके? BaCl2 के, ठीक है, इक्वल टू मोल कितने हैं इसके? 10⁻⁻², 10⁻⁻² मोल। ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? Na मींस एवोगैड्रो नंबर। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? Na से। Na का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23
23। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21 मोलिक्यूल। मोलिक्यूल किसके आए हैं? मोलिक्यूल ऑफ BaCl2 के मोलिक्यूल आए हैं। ठीक है, चलो अब मेरे को पूछा है कि क्लोरीन के एटम कितने होंगे। देखो यहाँ पे हमने देखा एक BaCl2 के अंदर कितने क्लोरीन होते हैं? 2 क्लोरीन। ठीक है, तो इतने मोलिक्यूल के अंदर कितने होंगे? इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे नंबर ऑफ क्लोरीन आ जाएंगे। और ये किसके अगर मैं चलो मेरे को अगर क्वेश्चन मेरा ये होता कि कितने एटम बेरियम के होंगे, तो बेरियम के तो इतने ही होंगे क्योंकि ये 1 ही है इधर। ठीक है, तो जितना मोलिक्यूल उतना ही बेरियम। लेकिन बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन डबल होगा क्योंकि क्लोरीन एक मोलिक्यूल के अंदर 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ Cl एटम कि कितने एटम होंगे मेरे क्लोरीन के, तो कितने होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21 इंटू 2। ठीक है, तो कितना आएगा ये 440, ये कितना आएगा 12 इंटू 10 टू द पावर 21 एटम। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो फिर आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है मेरा, क्या क्वेश्चन है देखो लिखते हैं। एग्जाम्पल कि हाफ ग्राम मोलिक्यूल ऑफ किसका मोलिक्यूल? ऑक्सीजन। कि मेरे पास हाफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, तो मेरे को फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है? तो फाइंड फर्स्ट नंबर मास, इसका मास कितना होगा? सेकंड नंबर, सेकंड है मेरा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, कितने नंबर होंगे, कितने मोलिक्यूल होंगे, है ना। तो क्या लिखूं? नंबर ऑफ मोलिक्यूल। थर्ड नंबर मेरा, थर्ड है वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, 4 है मेरा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ O2, या फिर सीधा देखो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, O2 लिखूं चाहे ऑक्सीजन लिखूं। ऑक्सीजन मतलब आपको रेफर करना ऑक्सीजन एटम की बात हो रही, मतलब एक ऑक्सीजन से, O2 की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर मैं O2 लिख देता तो यहाँ पे O2 नहीं काउंट करना है, O2 ऑक्सीजन मतलब O2, उसका एटम काउंट करना है। एटम मतलब सिंगल ऑक्सीजन। ठीक है, करिए सॉल्व इसको। हो गया, चलो करते हैं सॉल्व, स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन इधर, इसका गिवन क्या है मेरे पास, हाफ ग्राम मोलिक्यूल ऑफ, हाफ ग्राम क्या O2 है मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है उसका मास कितना होगा। देखो मैंने लास्ट क्लास में चीज बताई थी, आई थिंक सेकेंड लास्ट या लास्ट क्लास में बताई थी कि कोई मेरे को बोले 1 ग्राम मोलिक्यूल, इसको मुझे क्या समझना है? 1 मोल मोलिक्यूल। क्या समझना है इसको? 1 मोल, 1 मोल मोलिक्यूल। ठीक है, 1 ग्राम मोलिक्यूल मतलब 1 मोल मोलिक्यूल। यहां पे मुझे क्या गिवन है? हाफ ग्राम किसके मोलिक्यूल है? देखो हाफ ग्राम मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास क्या है? हाफ मोल मोलिक्यूल ऑफ O2।
O2 के मेरे पास कितने मॉलिक्यूल है? हाफ, 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास मोल ऑफ O2 कितना है? 1/2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो 1/1 अब सारे करते हैं। फर्स्ट क्या पूछा मुझे? मास पूछा है। तो मोल का और मास का रिलेशन क्या होता है? लास्ट क्लास में देखा है। मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल इक्वल टू वेट या मास, जो भी लिखे आप, मास अपॉन मोलिकुलर वेट, उसका जो भी होगा, ठीक है। तो मोल मुझे पता है कितना है? 1/2 है, तो मैं लिख देता हूँ 1/2 इक्वल टू मास मुझे पता करना है अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना होगा O2 का? 32। कितना होगा? 32। तो मास कितना आया मेरे पास? 16 किस में है? ग्राम में, ठीक है। समझ गए कैसे हुआ? कितना है? 16 ग्राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेम चीज अभी देखो, वही किया, पहले हमने मोल कैलकुलेट किया, इधर देखो पहले मोल कैलकुलेट किया है, उसके बाद में उसको Na से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। जैसे ही मैं उसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा उसके मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। तो मोल कितना मेरा इसके पास? 1/2 इंटू इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? Na से, एवोगैड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया मेरा, ये पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वैल्यू रख दो इसके अंदर, कितना होगा? 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू कितना बनेगा ये? 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल आ गया मेरे पास। चलो अगला देखते हैं, वॉल्यूम एट एसटीपी। वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोचो, देखो एसटीपी कंडीशन मुझे दिया हुआ है। एसटीपी कंडीशन का मतलब क्या होता है कि एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, फिक्स है एसटीपी पे। एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। और मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको लिखा रखा है। क्या होता है फॉर्मूला? देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला। मोल इक्वल टू, ठीक है, मोल इक्वल टू कितना होगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें? किसमें? लीटर में, अपॉन 22.4। ये किस कंडीशन पे है? ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब मेरा एसटीपी गिवन हो। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे एसटीपी नहीं लिखा होता तो मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता था। एसटीपी दिया हुआ है तो मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या पूछा मुझे? वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम कर लो, क्या दिक्कत है। मोल कितना है मेरे पास? 1/2 है, 1/2 मोल है। तो क्या होगा? 1/2 इक्वल टू V अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम कितना है मेरे पास? 11.2 लीटर। हो गया सोल्व, इजी है। अगला देखते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सेम चीज। देखो एटम कैसे निकालेंगे, इधर करते हैं। ऑक्सीजन एटम, O2 एटम। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये मेरा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने एटम है ऑक्सीजन के? 2 एटम है। कितने हैं? 2 एटम है, ठीक है। तो मेरे पास तो पूछा क्या मेरे को? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने थे मेरे पास, देखो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो टोटल मॉलिक्यूल को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एटम आ जाएंगे। टोटल मॉलिक्यूल को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एटम आ जाएंगे। टोटल मॉलिक्यूल कितने मेरे? इतने, ठीक है। तो O2 एटम, O2 एटम इक्वल टू मैं क्या करूंगा? 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 2 कर दूं या फिर देखो एक तरह से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर वही आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है। ऐसे करते हैं, एक ही तरीका फॉलो करेंगे, इजी हो जाएगा। आ गया, कर सकता हूं वैसे मैं क्वेश्चन। देखो मेन फंडा इसका यही है कि सबसे पहले
मोल फाइंड करने का ट्राई करो, मोल आ जाएगा आपके पास कैसे भी करके, तो सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो फिर। ठीक है, चलो चलो फिर आगे चलते हैं। हो गया ये तो। सबसे पहला काम आपको मोल फाइंड करना। मोल फाइंड हो गए तो समझ लो आपका आधा क्वेश्चन खत्म है। फिर कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूले जो आपने लास्ट क्लास में पढ़े हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, सिंपल बात है। देखो मान लेते हैं आपका कोई एक टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें 100 मार्क्स का टेस्ट है आपका, ठीक है, कितना मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, और आप उसमें मार्क करते हैं कि मेरे आते हैं 80%, मतलब सॉरी 80% नहीं, 80 नंबर आपके आते हैं। 100 मार्क का टेस्ट था, आपके 80 नंबर आए, 80 आए, ठीक है, तो कितना परसेंट बना आपका, 80%। कैसे निकालता हूं मैं 80%, बोल तो दिया मैं 80, लेकिन आएगा कैसे 80? देखो 80 जितना आपने स्कोर किया डिवाइडेड बाय 100 में तो जितना टोटल था, कितना मार्क्स का था मेरा पेपर, और कितना आपके आया है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से, तो कितना परसेंटेज आएगा, 80%। सिंपल है, जितना हमारे पास है डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, समझ गए। मान लेते हैं एक क्लास है, ठीक है, इसके अंदर 10 गर्ल है और सपोज 30 बॉयज है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ गर्ल्स का परसेंटेज कितना है, गर्ल्स का परसेंटेज कितना, मुझे किन का चाहिए, गर्ल्स का, तो गर्ल्स कितनी है, 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं इसमें, 40, 10 प्लस 30 कितना हुआ, 40, टोटल नंबर कितने हैं 40, और गर्ल्स कितनी है 10, तो कितना हुआ 40 इंटू किससे कर दूंगा, 100 से, ठीक है, तो कितना आएगा ये आएगा 10/25% हो गया ना सीधा। समझ गए कि जितना हमको चाहिए डिवाइडेड बाय कितना टोटल है, उसी को मैं क्या बोलूंगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और जनरली हम मास परसेंटेज में देखते हैं ये सब चीजें, ठीक है, कि कितना मास है, परसेंटेज नॉर्मल परसेंटेज जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं, कोई अलग से नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो मास परसेंट में लिख दूं क्या, इसका एक फॉर्मूला लिख देता हूं कि मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट in 1 mole of molecule, in 1 mole of molecule डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करूंगा इसको, उसके मोलर मास से, मोलर मास ऑफ मोलिक्यूल। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, मैंने 1 मोल क्यों लिखा है, 1 मोल क्यों लिखा, 1 मोल लिखने के पीछे एक छोटा सा रीजन है। देखो सपोज मेरे पास 5 मोल कितना है, H2, सपोज 5 मोल मेरे पास H2 है, ठीक है, तो एक चीज बताओ, 1 मोल H2O में कितना होता है वेट हाइड्रोजन का, 1 मोल H2O में वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2 ग्राम,
2 ग्राम। और अगर मैं 5 मोल ले लूंगा तो इसमें कितना आएगा, 5 इंटू 2 कितना, 10 ग्राम इन 5 मोल, है ना, इन 5 मोल। ठीक है, ये चीज होगी। तो अब मैं क्या कर लूंगा, अगर यहाँ पे देखो 10 ग्राम आया तो मेरा फॉर्मूला में क्या है, हमने पहले क्या पढ़ा है कि मुझे सपोज मुझे परसेंटेज हाइड्रोजन निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है 18। तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमको मोल से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कितना भी मोल हो, वो एक परसेंटेज मतलब परसेंटेज क्वांटिटी है। ठीक है, उसमें मोल कितना है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे कैलकुलेट करना है मेरा एक मोल के अंदर परसेंटेज कितना है। ठीक है, मोल कितना है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे एक ही मोल में हमेशा कैलकुलेट करना है, ये चीज हमेशा आप ध्यान रखें। ठीक है, चलो तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लें। चलो जैसे मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल है कि मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O। सोल्व करने का ट्राई करें, हो जाएगा, एकदम इजी है। जिसका आपको परसेंटेज निकालना है उसको आप ऊपर रखें डिवाइडेड बाई नीचे मेरा टोटल मोलर मास हो गया। चलो करता हूँ सॉल्व, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो हमको किस किसका निकालना है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो मैं फर्स्ट करता हूँ फॉर हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन के लिए क्या करूंगा मैं, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है मेरे पास, H2 है, 1 मोल में क्या होगा, मेरे पास 1 मोल है, 1 मोल में कितना होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो मुझे किसका निकालना, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का 1 मोल में कितना है, 2 ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, 2 + 16 इंटू 100 कर सकता हूं। ठीक है, तो कितना आएगा, 2/18 इंटू 100। इसको मैं क्या लिख दूं, 100/9 कितना आएगा ये, 100/9 आपका एग्जैक्ट आएगा 11.18%। ठीक है, अगला मुझे क्या निकालना है, अगला मुझे निकालना है फॉर किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए क्या करूंगा, ऑक्सीजन का मास कितना है, 1 मोल में 16 ग्राम। तो क्या करूंगा, 16 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है मेरे पास, 2 + 16, यही क्या, इंटू 100। इसको इंटू 100 भी देना, मास परसेंट को इंटू 100%। ठीक है, इंटू 100 तो क्या बनेगा, 16/18 इंटू 100, यह आएगा आपके पास 88 आएगा क्या, 88.79। कितना आएगा, 88.79%। देखो यहाँ पे एक चीज समझने की है, क्या समझने की है कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट थे, एक मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट थे, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था। अगर मुझे किसी भी एक का परसेंटेज पता लग जाए, या तो हाइड्रोजन का पता लग जाए या ऑक्सीजन का पता लग जाए, कैसे भी करके मतलब क्या, सोल्व कर लेंगे। सपोज मैं हाइड्रोजन का पहले सोल्व कर लिया, तो क्या मुझे ये चीज सोल्व करने की जरूरत है, नहीं है। क्यों नहीं है, उसको 100 में से माइनस कर दूं, टोटल कितना होता है मेरे पास, 100% होता है ना कोई भी चीज। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए क्या करता मैं, 100% कोई भी चीज होती है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा इतना, तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, 88.79। ठीक है, ऑलमोस्ट जितना भी आएगा, समझ गए कि मेरे पास जिसका भी निकालना है उसको छोड़ के बाकियों का माइनस कर दो 100 में से। ठीक है, कोई चीज 100% होती है, बेसिक सी चीज है। सपोज मेरे पास 3 एलिमेंट होते हैं, ए बी सी,
ठीक है। तो मैं इसका कैलकुलेट करता पहले, फिर इसका करता, और इसका निकालना होता तो मैं क्या करता, 100 में से क्या माइनस कर देता, 4 सी के लिए 100 माइनस ए का परसेंट माइनस बी का परसेंट, के 100 में से मैं ये दोनों के दोनों माइनस कर देता हूँ, मेरे पास किसका जाता, सी का परसेंटेज आ जाता। ठीक है, एकदम इजी है। एक और क्वेश्चन करेंगे क्या, चलो एक और कर लो फिर आगे चलते हैं। एकदम इजी चीजें हैं, कोई टफ नहीं है। एग्जाम्पल है, फाइंड मास परसेंट ऑफ सल्फर इन H2SO4 इन H2SO4। सॉल्व करें इसको सॉल्व करें। हो गया, चलो करते हैं। देखो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, किसका मास परसेंट, मास परसेंट ऑफ सल्फर। ठीक है, क्या करूंगा, सल्फर का मास लिखूंगा, ऊपर सल्फर का आएगा है ना, एक मोल में सल्फर का जो होता है वही होगा, सल्फर का आएगा डिवाइडेड बाई टोटल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो सल्फर का कितना होता है, 32 होता है क्या, 32 होता है। ठीक है, नीचे H2SO4 इसका लिखेंगे, क्या आएगा, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 × 4, तो कितना बन जाएगा ये मेरा 32, इसको 200 भी करना है, परसेंटेज चेंज करना है, 32 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 32 प्लस 64 इंटू 100, तो ये बनेगा 32 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 100, तो ये परसेंट बनेगा आपका 32% के आसपास बनेगा। क्या है ये, मास परसेंट ऑफ सल्फर। ठीक है, कर सकते हैं, 32.65 बनेगा, 32.65% कर सकते हैं, ऐसी चीज इजी है। चलो तो फिर नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट है मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं इधर, एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है किसी भी मॉलिक्यूल का जो उसके एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो दे, वही क्या होता है मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल के एलिमेंट का या फिर एटम का सिंपलेस्ट रेशियो दे, उसी को मैं क्या बोलूंगा, मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको मैं डिफाइन करूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज
formula is the simplest ratio of a molecule इसको empirical formula is the simplest ratio of element or atom present in a molecule। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है मेरा? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट और एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट मेरे एलिमेंट या फिर एटम का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है मेरा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है। सपोज मेरे पास H2O2 है, क्या होता है इसका नाम? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको मैं सिंपलेस्ट रेशियो में बदलना चाहूंगा, सिंपलेस्ट रेशियो में। ठीक है, कैसे बदलूंगा? देखो रूल क्या है मेरा? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट और एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? अभी ये किस रेशियो में है? 2/2 रेशियो में। इसको मैं चेंज करूंगा तो HO आ जाएगा, H1O1, 1 को हटा भी सकता हूं। तो ये मेरा क्या हो गया? सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। सिंपलेस्ट रेशियो होगा तो यही मेरा क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात? इसमें से मैं कॉमन ले लूं, जितना कॉमन ले सकता हूं सारा कुछ कॉमन ले लो, जो मेरे पास लास्ट में बचेगा वही क्या बचेगा मेरा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, आगे देखते हैं मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, और इन दोनों का कन्वर्जन भी देखेंगे, चेंज कैसे होते हैं आपस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, लिखते हैं इसको, फॉर्मूला गिव the exact information of number of element present in a molecule। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने मेरे एटम या एलिमेंट प्रेजेंट है उनका एग्जैक्ट नंबर बताएगा। फिर से एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास वही है H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको मैं चेंज करूंगा किसमें? एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब कॉमन ले लूं जितना ले सकता हूं, तो क्या बचेगा मेरा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तो क्या है मेरा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और ये फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है? इसका एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 2 ही मेरे ऑक्सीजन होते हैं। तो ये मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट दिस फॉर्मूला। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है। तो ये क्या होगा मेरा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितना समझ आया? चलो अब बात करते हैं आपस में चेंज कैसे होंगे। देखो, अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला की तरफ आना है, किधर से किधर आना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला की तरफ आना है, तो मैं इजीली आ सकता हूं। कैसे आ सकता हूं? देखो मेरे पास क्या था स्टार्ट में? इधर क्या था? H2O2 था।
H2O2 था, ये एग्जाम्पल के लिए है सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि H2O2 फिक्स है, एग्जाम्पल है। इसमें से मैं कॉमन ले लूं कितना, 2 कॉमन ले लूं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, मेरा जो इंपीरिकल फॉर्मूला है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरा क्या बचा, मतलब इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, इस 2 को बाहर कॉमन ले लिया, तो ये मेरा क्या बचा, इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला बचा, ठीक है। इसमें मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें तो खाली मुझे कॉमन लेना है और इधर से इधर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे इधर से इधर जाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा वो समझते हैं। जब इधर से इधर आना है तो मुझे कॉमन लेना है, काम खत्म। इधर से इधर जाना है तो मुझे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो नंबर मुझे पता नहीं कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज मतलब मुझे सपोज हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना है तो HO होता है इसमें, ठीक है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मुझे गिवन है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इंपेरिकल फॉर्मूला HO है, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमें चेंज करना है, ठीक है। तो हमको ये तो पता है उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें ये तो पता है उसको एक फैक्टर, इसको मैं नाम दे देता हूँ n, इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो n कितना है। यहाँ तो मुझे देखते ही समझ में आ रहा है कि 2 होगा n, लेकिन और किसी केस में हमें कंफर्म श्योरिटी से नहीं बता सकते कि n कितना है, 1 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो इस n को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है मेरा, तो इधर लिखूं फॉर्मूला आपके लिए, चलो देखता हूं। n इज द, n क्या है मेरा, n है मेरा मास, या फिर इसको मैं लिख देता हूं मोलर मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला, ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला अपॉन मोलर मास ऑफ, किसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला, ये मेरा n का फॉर्मूला है। कर सकते हैं याद, इसको इजी है, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन मोलर मास ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला, ये क्या मेरा आ जाएगा n। इसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या ये सही से काम कर रहा है, क्या ये सही से काम कर रहा है। एग्जाम्पल इसी का लेते हैं, एग्जाम्पल फिर से H2O2 का लेते हैं, इजी रहेगा समझने के लिए। मुझे इंपीरिकल फॉर्मूला दे रखा है, क्या है, H2O2। इंपीरिकल फॉर्मूला मतलब इधर वाला फॉर्मेट मुझे दे रखा है, मुझे इधर से इधर आना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, ठीक है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला मुझे दे रखा है, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, HO, और पूछा क्या मुझे, पूछा क्या मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF सीधा लिख दूं, इसको मैं क्या बोलूंगा आपसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, ठीक है। और इसको मैं क्या बोलूंगा, इंपीरिकल को EF, इंपीरिकल फॉर्मूला, सॉरी EF, इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो मुझे क्या पूछा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, तो पहले n का वैल्यू निकालते हैं, n इक्वल टू मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो मुझे एक इंफॉर्मेशन और गिवन है इसमें, ये तो हमने पता ही नहीं किया, देखो ये होगा आपका कितना 16 और होगा 30 to 34, ठीक है। मुझे दे दिया है, ये मुझे पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे पूछा है, ठीक है। और मुझे दे रखा है क्या, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF कितना है, 34 है, ठीक है। तो सॉल्व करो, n का वैल्यू करो, क्या होता है, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दे रखा है मुझे 34, अपॉन क्या होता है, मोलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, HO है मेरे पास, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस 16 ऑक्सीजन का कितना आएगा 34/17,
कितना आएगा 2। n का वैल्यू कितना आया मेरा 2 आया। मतलब अब मैं क्या करूं, मुझे देखो इंपेरिकल दे रखा था HO और n का वैल्यू कितना है मेरा 2, मतलब इंपेरिकल को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे ही कर रहे थे ना, देखो इधर से इधर जा रहा हूं, HO को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n का वैल्यू भी निकालनी हो तो HO को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो क्या आ जाएगा मेरा H2O2। कर लेंगे ऐसा, कर सकते हैं क्या, इजी है। मॉलिक्यूलर क्या होता है और इंपेरिकल क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो इंपेरिकल क्या होता है, जो उसमें जितने भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल है उनके एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताता है, खाली उनका एक सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, ठीक है, ये होता है मेरा इंपेरिकल। और मॉलिक्यूलर क्या होता है, जो मुझे एग्जैक्ट नंबर बताता है कि कितना एलिमेंट प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। और मुझे चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर से इंपेरिकल में आना है तो खाली कॉमन ले लो, जितना कॉमन ले सकते हो, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं जाना है, नॉर्मल कॉमन ले लो जितना आ सकता है, वही मेरा क्या होगा मॉलिक्यूलर सॉरी इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन इंपेरिकल से अगर मुझे मॉलिक्यूलर में जाना है तो मुझे एक फैक्टर का रिक्वायरमेंट होगा, जिसे मैं क्या बोलता हूँ n, और n का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है। और अगर मुझे मॉलिक्यूलर में जाना है तो मॉलिक्यूलर का मुझे मॉलिक्यूलर वेट भी पता होना चाहिए, तो उसका मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल का मास, वहां से n आ जाएगा, और जो n आएगा उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं मेरे इंपेरिकल फॉर्मूला से, ठीक है। तो मैं एक रूल भी बना सकता हूं कि मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं n से, तो क्या आ जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। यहीं से मेरा बोल रहा हूं कि इसको मैं नीचे डिवाइड कर दूंगा तो ऊपर मेरा मॉलिक्यूलर वाला बच जाएगा, नीचे इंपेरिकल वाला बच जाएगा, वही n का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास। कर सकते हैं, चलो तो नोट करो, इसको नोट करिए। हो गया नोट, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कुछ। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। एसिटिलीन एंड बेंजीन, क्वेश्चन है मेरा, एसिटिलीन एंड बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6 और एसिटिलीन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। बेंजीन both have the empirical formula CH, ठीक है। द मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट सीधा लिख देता हूं, मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटिलीन इक्वल टू एसिटिलीन एंड बेंजीन, एसिटिलीन एंड बेंजीन, ठीक है। मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटिलीन मुझे दे रखा कितना 26 और मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन ये मुझे दे रखा 78, ठीक है। कैलकुलेट देयर मोलिकुलर फॉर्मूला, कैलकुलेट देयर मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। कैलकुलेट देयर मोलिकुलर फॉर्मूला, सॉल्व करिए, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया उसी के ऊपर बेस्ड है, कर सकते हैं इजीली। हो गया सॉल्व, चलो तो देखते हैं। देखो एसिटिलीन एंड बेंजीन बोथ हैव इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है।
दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है मेरा? दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है मेरा? CH है, तो लिखूं इधर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH है दोनों का। तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका? फॉर एसिटिलीन, फॉर एसिटिलीन। एसिटिलीन के लिए मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, एसिटिलीन क्या होता है मेरा? HC ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक, देखो मेरे को क्या क्या दे रखा है? इसका इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। इनके मॉलिक्यूलर मासेस दे रखे हैं, इतना भी ठीक है। तो मैं n कैलकुलेट कर लूं और CH से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो n कैलकुलेट करो। n क्या था मेरा? फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, क्या था? मोलर मास ऑफ किसका मोलर मास? मोलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला अपॉन, या फिर इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। मोलर मास ऑफ, नीचे क्या आएगा? मोलर मास ऑफ किसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो n कैलकुलेट करो। मोलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास क्या होगा? इसका मास कितना होगा? इसका होगा 12 प्लस 1 कितना? 13। तो क्या आएगा? 13 बाई मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एसिटिलीन के केस में कितना है? एसिटिलीन के केस में कितना है? 26। कितना है? 26। तो कितना आया n का वैल्यू? 1/2। ओ सॉरी, हमने कुछ गलत कर दिया। यहाँ पे ऊपर मॉलिक्यूलर आ रहा था ना, ऊपर मॉलिक्यूलर आ रहा था ना, तो इसको मैं क्या करूंगा? मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो फिर से करते हैं। n क्या आएगा मेरा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है एसिटिलीन के केस में? 26 अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला कितना? 13। तो कितना आएगा? 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा एसिटिलीन का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? CH इंटू 2, मतलब पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? C2H2। तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी इसकी? हाइड्रोजन C ट्रिपल बॉन्ड C हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, कर सकते हैं, इजी है, वो तो इजी है। नेक्स्ट करते हैं किसके लिए? फॉर बेंजीन। और बेंजीन के लिए देखो n का वैल्यू वही वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दे रखा है मुझे? 78। तो क्या लिखूंगा? 78 डिवाइडेड बाय क्या था? मोलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास क्या है? 13। दोनों के लिए सेम है, तो क्या लिखूंगा? 13 कितना आएगा? 6 आएगा क्या? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इक्वल टू CH इंटू 6। तो क्या बनेगा? C6H6, इसको नीचे लिख दो, इंटू 6 C6H6। यही होता है बेंजीन का फॉर्मूला मेरा। कर लेंगे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम इजी चीज है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला कर लेंगे। चलो तो एक क्वेश्चन आप कर लेना घर के लिए, मैं आपको दे रहा हूँ, या फिर चलो कल ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी। एक क्वेश्चन होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।